नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप पढ़ेंगे महिला एवं बाल विकास की 12वीं क्लास, जिसमें आज का आपका टॉपिक है राष्ट्रीय पोषण मिशन। इससे पहले कि मैं अपनी क्लास शुरू करूं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि देखिए, जीवन में आपको कब शुरू करना है और कब आपको चीज़ें ख़त्म करनी है। कब आपको फैसला लेना है कि मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना है, कब आपको फैसला लेना है कि मुझे अब यहाँ से पीछे हटना है। ये सारे निर्णय आपके होते हैं। आप जैसे निर्णय लेते हैं वैसे ही आपको परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अगर आप अपना एक उज्जवल भविष्य लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जीवन में आगे तो सबको बढ़ना है। कोई भी वहाँ पर नहीं रुका रह सकता जहाँ पर आज है। अगर वहीं पर रुकने की कोशिश करेगा तो यकीनन वक्त उसे घसीट के आगे ले जाएगा, और घसीट के जब वक्त आगे ले जाएगा तो बड़ी दुर्गति होती है। आपने फॉर्म भरा है किसी चीज़ का, आपने तैयारी शुरू करी है किसी चीज़ की, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आप उन लाखों करोड़ों लोगों से आगे निकल आए हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। तो उन लाखों लोगों से जब आगे निकल आए हैं अब, तो अब पीछे हटने की कोशिश मत करिए। जो टारगेट लिया है उसके लिए मेहनत करिए, निरंतर प्रयास करिए। जब आपके प्रयास एक सही दिशा में होंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से होंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सफल होना ही जीवन का परम लक्ष्य नहीं होता है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य ये भी होता है कि हमें कुछ नया करना है, औरों से अलग करना है, हमें कुछ नया सीखना है। जब इस सोच के साथ आप लगातार बढ़ते रहेंगे तो यकीनन आपको सफलता हासिल होगी। आज नहीं, कल होगी। तो निरंतर जुड़े रहना, निरंतर बढ़े रहना, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो महिला एवं बाल विकास की 12वीं क्लास में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और जिस पर आज का हमारा टॉपिक है महिला एवं बाल विकास। इसमें आज का आपका प्रश्न है कि राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट का क्या नाम है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और हो सके तो ये भी लिखिएगा कि वे कहाँ से हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। महिलाओं से जुड़े जितने भी प्रश्न हाल में बन रहे हो उन्हें एक बार जरूर देखते रहिएगा। क्लियर है आपको? तो महिला एवं बाल विकास की क्लास आपकी शुरू होने वाली है, तो जिसमें आज का आपका टॉपिक है राष्ट्रीय पोषण मिशन। आज का आपका टॉपिक है राष्ट्रीय पोषण मिशन, पीएम राष्ट्रीय पोषण योजना। तो PMRPY, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? PMRPY। क्लियर है? तो इसको मैं शुरू करूं उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड एक बैच चल रहा है, मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच, जिसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। क्लियर है? तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें, या वीडियो के अंत में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। मैं आपका समय नहीं जाया करना चाहता, इसलिए मैं आपको आज शुरू में बस शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कि हमारे चैनल पर मुख्य सेविका भर्ती के लिए मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच चल रहा है, जिससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप संकल्पित हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति, और लगातार पढ़ाई करते रहना चाहते हैं, तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना। क्लियर है? इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, PMRPY या PM, ठीक है, NNMY। क्लियर है आपको? NNMY। इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने 18 मार्च 2018 को
राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू किया। ठीक है, इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने 18 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिलों से शुरू किया। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। कहां से शुरू किया? राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू किया। देश में ऐसी अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जो कि कुपोषण जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए शुरू की गई हैं, फिर भी देश में कुपोषण को कम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं शुरू करी गई कि महिलाओं का कुपोषण खत्म हो, बच्चों का कुपोषण खत्म हो, लेकिन फिर भी देश के हालात ऐसे ही बने हुए हैं कि पूरी तरीके से कुपोषण देश से खत्म नहीं हो पा रहा है। इसके कई कारण हैं, एक आर्थिक कारण है, कुछ सामाजिक कारण है और अन्य तरीके के भी कारण है। लड़का और लड़की में भेद होना यह भी एक सामाजिक कारण है महिलाओं में कुपोषण होने का, कि बच्चा लड़का है तो वो अच्छा खाएगा, लड़की है तो वो कम में काम चलाएगी। ऐसी भी सोच बहुत जगह पर है अपने समाज में, तो उसको भी बदलना होगा। एक सबको बराबर डाइट मिलनी चाहिए, सबको बराबर भोजन मिलना चाहिए, जिसको जितनी आवश्यकता है उसे उतना भोजन हर हाल में मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि देश में ऐसे अनेक परिवार हैं जो कि अपने बच्चों को उचित पोषण नहीं दे पाते हैं, गर्भवती महिलाओं को भी संतुलित भोजन देने में असमर्थ हैं। जहां पर भी ऐसी स्थितियां होंगी वहां पर ज्यादातर लोग क्या करते होंगे, महीने में एक दिन बकरा खाते होंगे, फिर 8 दिन चावल से काम चलाते होंगे। बहुत सी जगह ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है कि महीने में एक दिन तो अच्छा खा लिया, बाकी 29 दिन फिर थोड़ा ही थोड़ा काम खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, कुपोषण हो जाता है। शराब की लत होगी, घर में सिगरेट की लत होगी, बीड़ी की लत होगी, गुटखा की लत होगी। इनसे क्या होता है, पैसों की बर्बादी होती है, और जो जिसे हम न्यूट्रिशन पर, अपने पोषण पर खर्च कर सकते थे, उसे क्या करते हैं, उस पैसे को बर्बाद कर देते हैं। ऐसी जगहों पर अक्सर क्या होता है, कुपोषण पाया जाता है परिवार में। इसलिए सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया, क्योंकि देश में ऐसे अनेक परिवार हैं जो कि अपने बच्चों को उचित पोषण नहीं दे पाते, वह गर्भवती महिलाओं को भी संतुलित भोजन देने में असमर्थ हैं। बहुत से परिवार परेशान रहते हैं इन चीज़ों से, कि कमजोरी रहेगी, कुपोषण रहेगा तो बीमारियों से लड़ने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। शक्ति क्षीण हो जाएगी तो बीमारी स्वतः ही घेर लेंगी, जिससे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनसे जन्मे बच्चे भी अस्वस्थ पैदा हो रहे हैं, जिससे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वह उनसे जन्मे बच्चे भी अस्वस्थ पैदा हो रहे हैं। जब माता ही स्वस्थ नहीं रही तो उनसे जन्मा बच्चा कैसे स्वस्थ हो सकता है ना? तो माता, बच्चा स्वस्थ जन्मे, इसके लिए जरूरी है कि माता को पहले स्वस्थ किया जाए। तो इस योजना को सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? या तो आप केंद्र सरकार बोलेंगे या भारत सरकार बोलेंगे, ठीक है। इसके तहत 3 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। जो 3 वर्ष तक का बच्चा होता है वो भी माता के आंचल के नीचे ही जीवन जीता है, अपना अधिकांश माता पर ही पूरी तरीके से निर्भर होता है। तो अगर माता को लाभ मिलेगा तो बच्चे को भी लाभ मिल ही जाएगा स्वतः। तो उन्हें संतुलित भोजन की व्यवस्था कराएगी, ताकि उन्हें संतुलित भोजन मिल सके, उन्हें कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सके। क्लियर है आपको? इसमें 9,646 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका बजट क्या है योजना का? कई बार परीक्षाओं में बजट भी पूछ लिया जाता है, तो आप इस योजना का बजट नोट कर लीजिए कि 9,646 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसमें केंद्र, राज्य व IBRD, MBD की सहयोग होगा। इस योजना का एक लक्ष्य है कि देश में 3 साल के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन प्रदान कर कुपोषण जैसी महामारी को खत्म कर स्वस्थ बच्चे पैदा करना। क्लियर है? तो इस योजना का एक ही लक्ष्य है कि देश में 3 साल के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन प्रदान कर कुपोषण जैसी महामारी को खत्म कर स्वस्थ बच्चे पैदा करना। क्लियर है?
इस योजना को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा, अर्थात इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो जब ये योजना शुरू की गई थी तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसे शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाएं इस योजना के कार्य को संभालेंगी, जिसके लिए उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। तो आंगनवाड़ी में जो कार्यरत महिलाएं थी वो इस योजना को संभाल रही थी और उन्हें इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त भी दिए गए। क्लियर है। अगला है आपका 3 चरणों में पूरा किया जाएगा इस योजना को। कितने चरणों में, इससे प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है कि पीएम पोषण मिशन को पीएम राष्ट्रीय पोषण मिशन को, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन को कितने चरणों में पूरा किया गया। तो उत्तर क्या होगा, 3 चरणों में। पूरा करने का लक्ष्य 3 चरणों में निर्धारित किया गया। यहाँ पर चरणों होगा, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, चरणों में निर्धारित किया गया है। पहला चरण 2017 से 18 से शुरू होगा, दूसरा 2019 व तीसरा 2020 तक चलेगा। इन 3 वर्षों के भीतर इस योजना के द्वारा पहले चरण में 315 जिलों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में 235 को जोड़ा जाएगा व अंत में बाकी सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो पहला चरण 2018 ही मान लीजिए शुरुआत हुई थी, तो दूसरा 2019 में, तीसरा 2020 में। क्लियर है। ये चरण शायद ही आपसे ईयर पूछे जाए, ईयर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर परीक्षा में पूछा गया तो कितने चरण है ये पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो पहले चरण में कितने जिले, 315 जिले, दूसरे चरण में 235 जिलों को जोड़ा गया और अंत में बाकी सभी जिलों को जोड़ा गया है। क्लियर है आपको। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। देश के कुपोषण जैसी महामारी को समाप्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है। जब चीजें आप बार बार देखेंगे ना तो चीजें अपने आप आपके दिमाग में बैठने लगेंगी, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर चीजें आपको अभी बोर कर रही हैं तो यकीनन आप जबरदस्ती बैठे हैं, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगा हुआ है, पढ़ाई पर एकाग्रता नहीं बनी हुई है, आपने अपने अंदर आलस्य को समेट रखा है। जब भी आपको बोरियत महसूस हो, 3 लंबी लंबी सांसें लीजिए और खुद से पूछिए कि आपने किस लिए पढ़ना शुरू किया है। आपको उत्तर मिल जाएगा कि अभी आपको और क्यों पढ़ना है। क्लियर है आपको। तो गरीब परिवार अपने बच्चों व गर्भवती को संतुलित भोजन नहीं दे पाते, उन्हें संतुलित भोजन देना इसका लक्ष्य है, यह उद्देश्य है। 3 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी के तहत संतुलित भोजन की व्यवस्था करना, गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन प्रदान कर कुपोषण होने से बचाना, साथ ही मां से होने वाले बच्चे को स्वस्थ बनाना। ठीक है। जो मां से होने वाला बच्चा है उसको स्वस्थ बनाना भी इस योजना का लक्ष्य है। इसके तहत लगभग 10 करोड़ बच्चों व महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। लगभग 10 करोड़ बच्चे और महिलाएं इसके तहत लाभान्वित होंगे। 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा। कम वजन के बच्चों की संख्या को पहले चरण में 2% कम करना है। तो कम वजन वाले जो बच्चे हैं टोटल, उनकी जो कुल संख्या है उसको 2% कम करना है। ये आपसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इससे केवल यही पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देश में कुपोषण को खत्म करना, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों में, नवजात बच्चों में कुपोषण को खत्म करना, बस इसका उद्देश्य इतना आपको याद रखना है। लेकिन मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें लगातार आपके दिमाग में कहानी की तरह बैठ जाएं। तो जब योजना आपकी इतनी ज़्यादा बैठ जाएगी दिमाग में, तो जब आपसे प्रश्न छोटा पूछा जाएगा योजना से जुड़ा हुआ, आप एक झटके में उसको सही कर लेंगे। इसके तहत एनीमिया, खून की कमी से ग्रसित बच्चों व महिलाओं की संख्या में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाना, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आखिरी पॉइंट है। इसके तहत एनीमिया, खून की कमी से ग्रसित बच्चों व महिलाओं की संख्या में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाना। क्लियर है आपको। योजना के तहत वहन की जाने वाली राशि, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि इस योजना का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार ने वहन किया और कितना प्रतिशत राज्य सरकार ने वहन किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार देख लीजिए। तो इस योजना में खर्च की जाने वाली राशि में 60% हिस्सा केंद्र सरकार का है व 40% हिस्सा संबंधित राज्य सरकार देगी। पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पर 90% केंद्र सरकार देगी और 10% वहां की राज्य सरकार देगी, क्योंकि वहां पर आय के साधन सरकार के पास कम होते हैं, राज्य सरकारों के पास। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं और आपका हिमाचल प्रदेश है, ये पहाड़ी राज्य गिने जाते हैं। आपका उत्तराखंड भी अधिकांश हिस्सा पहाड़ियों में आता है। तो इसका 90% केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% वहाँ पर राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन शेष अन्य राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश है आपका, पंजाब है आपका,
मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, इन राज्यों में क्या होगा, इन राज्यों में 60% तो केंद्र सरकार देगी इसका पैसा, इस योजना का 40% राज्य सरकार देगी। क्लियर है आपको? लेकिन स्टेट वाइज योजना के लिए राज्य बजट का आधा रुपया राज्य सरकार व आधा IRDMD द्वारा दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? मैं आपको बता दे रहा हूं आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। आपको तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि इस योजना में खर्च की जाने वाली राशि में 60% हिस्सा केंद्र सरकार का है, वह 40% हिस्सा संबंधित राज्य सरकार देगी। क्लियर है? और इसके तहत उत्तर पूर्वी राज्यों व हिमाचल प्रदेश में 90% केंद्र सरकार व 10% राज्य सरकार वहन करेगी। जिन राज्यों में विधानमंडल नहीं है वहां पूरी राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। क्लियर है आपको? तो इसके तहत उत्तर पूर्वी राज्यों व हिमाचल प्रदेश में 90% केंद्र सरकार व 10% राज्य सरकार वहन करेगी। जिन राज्यों में विधानमंडल नहीं है वहां पूरी राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। क्लियर है आपको? योजना की संक्षिप्त जानकारी। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना या PM नेशनल न्यूट्रिशन स्कीम। तो PMNNS क्या है? PMNNS इसका शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में, PMNNS। क्लियर है आपको? ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और किसके द्वारा चालू की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा। कब से शुरू की गई? 18 मार्च 2018 को। कहां से? राजस्थान के झुंझुनू से। क्लियर है आपको? उद्देश्य क्या थे? गर्भवती महिलाओं को कुपोषण जैसी बीमारियों से बचाना। उद्देश्य क्या था इसका? गर्भवती महिलाओं को कुपोषण जैसी बीमारियों से बचाना। लाभार्थी कौन है? देश की गर्भवती महिलाएं। तो देश की समस्त गर्भवती महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। क्लियर है आपको? तो ये कैसी लगी आपको योजना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप एक अच्छे से इनको शॉर्ट फॉर्म जितना मैंने ये लास्ट में आपको बताया है ये आप नोट कर लीजिए। जो मैंने खर्चा बताया है कौन वहन करेगा वो नोट कर लीजिए। उद्देश्य नोट कर लीजिए। कितने चरणों में होगी वो नोट कर लीजिए। और कहाँ पर उद्घाटन हुआ वो नोट कर लीजिए। इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। एक शॉर्ट नोट बनाते रहिए ताकि आपको जब पेपर हो तो अच्छे से आप उनको रिवाइज कर सकें। अगर आप ये योजनाओं के अलग से नोट्स बना रहे हैं तो मुझे भी भेजिएगा, मैं देखूंगा कैसे आप नोट्स बना रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जो मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है और जिसका नाम है बैच का मुख्य सेविका गरिमा बैच। मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच में आपको सभी क्लासेस की PDF दी जाएंगी, नोट्स की PDF दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा, करंट अफेयर्स की PDF दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में उन सब की PDFs भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और कोई चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला है बड़ा, तो इतना ध्यान रखिए जितना आप विलंब करेंगे आपका ही नुकसान होने वाला है। मात्र 451 रुपए में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़कर टेलीग्राम पर आपको QRC हेल्प सर्च करना है या आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी बैच की जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने संकल्प लिया है इस नौकरी में अपना स्थान पक्का करने का, आप एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, आप एक अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट की PDFs चाहिए, तो जरूर जुड़े मात्र 451 रुपए में मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच से। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए ये क्लास थी जिसमें आपकी महिला बाल विकास की 12वीं क्लास आपने पढ़ी। आज की योजना थी राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे आपका पूरा नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन, PM नेशनल न्यूट्रिशन स्कीम, इसको इंग्लिश में योजना का नाम है। तो क्लियर है आपको? आपने उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से इस योजना को पढ़ा होगा और समझा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।